हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी भी जुड़ गए। ललित जी का रुख कर लेंगे। ललित जी, आप कहां पर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति, क्योंकि राजनीतिक दिग्गजों की तरफ से अभी भी लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी की जीत होगी, लेकिन वोटर्स का क्या कुछ रुख, वोटर्स का क्या कुछ मत और कितना उत्साह लोगों में अभी जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, वोटिंग प्रतिशत में तो इजाफा हो रहा है, क्या अभी भी पोलिंग सेंटर्स के बाहर भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए प्रगति, मैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट इलाके में मौजूद हूँ जी। और नॉर्थ ईस्ट इलाके में लगातार मतदान जारी है। ये वो इलाका है जहां पर ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल इलाका है और तकरीबन ऐसी मुस्लिम बहुल इलाका है कि मुस्लिम आबादी ये तय करती है कि आखिरकार यहाँ से कौन जीतेगा। इस बार पहली बार यहाँ से ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। ताहिर हुसैन जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उन दंगों के आरोपी हैं, उनको टिकट दिया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके आने से जो है ये पूरा चुनाव एक तरह से बेहद दिलचस्प हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम मतदाता की बात की जाए, मुस्लिम मतदाताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके लिए दिल्ली दंगे, मेहरौली में जिस तरीके से मस्जिद को ढाया गया, इसके अतिरिक्त दूसरे जो मामले हैं, उन सभी वो उस तरह के मामले जो है काफी अहम बने हुए हैं। उनका कई लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो कि संतुष्ट नहीं है और उनकी राय दूसरी है। तो कुल मिलाकर एक देखा जाए तो मिला जुला रुझान यहाँ से देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में फिलहाल यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर का जिक्र हो रहा है, बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में ये विपक्षी गठबंधन एक था और एक दूसरे के समर्थन में वोट की अपील कर रहा था। शायद ये बड़ी वजह थी कि बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। हालांकि उस दौरान भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुकाबला यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण तस्वीर? देखिए, बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण मुकाबला है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है। अगर देखा जाए तो इनमें गोंडा एक विधानसभा है जो कि जहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। वहां से मौजूदा समय में अजय महावर बीजेपी के विधायक हैं और इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कपिल मिश्रा भी इधर ही से मैदान में है, करावल नगर विधानसभा से। करावल नगर के जो मौजूदा विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है, तो वो मुस्तफाबाद से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुस्तफाबाद से 2013 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत चुका है, जो कि जगदीश प्रधान उस वक्त विधायक रहे थे जी। और पूरे 5 साल वो विधायक रहे। और लेकिन उस वक्त के चुनावी समीकरण पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल हमेशा से ही इलाका रहा है और वैसे ये सीट हमेशा से ही मुस्लिम वाली रही है जी। लेकिन 2013 में हमने देखा था कि वहां पर जो है समीकरण बदला और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो जीत गया था जी। तो कुल मिलाकर आप देखना ये होगा कि इस बार जो है मुस्लिम बहुल इलाका जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, वो क्या फैसला लेकर सामने आते हैं। बिल्कुल ललित जी, अगर हम अभी हालांकि चूंकि दिल्ली चुनाव के साथ साथ जिन राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनका भी आकलन कर रहे हैं, तो जिस तरह से हरियाणा में अभी हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और वहां पे तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आई, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस बढ़त बना रही थी, जीत के दावे कर रही थी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आई। क्या ये तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है दिल्ली में? क्या कम वोट शेयर के बाद भी बीजेपी दिल्ली में जीत हासिल कर सकती है? क्योंकि हरियाणा का जो समीकरण है उसके मुताबिक वोट शेयर में घटत जरूर हुई बीजेपी के, लेकिन फिर भी जीती, तो क्या यही तस्वीर दिल्ली में बन सकती है? देखिए, जीतेगा कौन और नहीं जीतेगा कौन ये तो प्रगति हमें 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन इतनी बात साफ है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और कोई भी राजनीतिक पंडित जो है या राजनीति का जानकार वो एकदम से ये नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी वापस आ रही है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि ज्यादातर लोगों के मुंह से ये सुनाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है।
लेकिन आपको वहां पर आम आदमी पार्टी का भी वोटर दिखाई देता है। बिल्कुल। तो लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में दिल्ली बदलाव चाह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर दिल्ली की जनता को भरोसा आ गया है? और एक सबसे अहम बात यह है कि आज जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बार दिल्ली जो है वोट कर रही है इस बात के लिए कि ये हर रोज की जो लड़ाई है कि ये काम नहीं करने देते, वो काम नहीं करने देते, इस परिस्थिति को जो है बदलने के लिए दिल्ली चुनाव में मतदान करेगी। और लगातार सारे नेता उनके यही कह रहे हैं कि जो लड़ाई झगड़े पूरे 5 साल चलते हैं उन सभी लड़ाइयों को बंद करने के लिए जो है अब इस बार दिल्ली वोट कर रही है। अब दिल्ली का रुझान क्या है? क्या दिल्ली बिल्कुल ललित जी, हालांकि ये तो जरूर माना जा सकता है कि एक तरफा लहर नहीं है किसी भी राजनीतिक दल की तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ एक तरफा लहर नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन निश्चित तौर पर जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची, लोगों से जानकारी ली, लोगों से उनका ओपिनियन लिया, तो उस दौरान जो एक मोटा मोटी जो स्थिति निकल करके सामने आई वो सीधे तौर पर ये कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है और पूरी परिपूर्णता के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ चुनावी मैदान में है। तो निश्चित रूप से क्या ये तस्वीर भी निकल करके सामने आ सकती है कि आम आदमी पार्टी का वोट काटने में कहीं ना कहीं कांग्रेस अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए, इतनी बात तय है कि अगर हम वोट शेयर के लिहाज से देखें तो पिछली बार आम आदमी पार्टी तकरीबन 53 से 55% तक वोट लेकर आई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 40% वोट लाई थी और कांग्रेस पार्टी तकरीबन 4% वोट लाई थी, 4 से 4.5%। तो इतनी बात आप ये समझिए प्रगति की इस बार इन आंकड़ों में ड्रास्टिक चेंज होने वाला है जी। सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन वोट शेयर में हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छा करने को जा रही है और अपने 4% के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को पार कर सकती है। और अगर डबल डिजिट को पार करती है तो निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से ललित जी वहां पर वोटिंग शेयर को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं, हालांकि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये जब 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं, जो दावे हैं, क्या मोदी मैजिक की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है? क्योंकि अन्य राज्यों में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि मोदी मैजिक ने पूरी तरह से काम किया। हालांकि दिल्ली में ये स्थिति बहुत कम देखने को मिली है। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में चूंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं तो क्या मोदी मैजिक देखने को मिल सकता है या मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का मौजूदा समय में एक बहुत बड़ा ब्रांड टाइप का फेस है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जितनी वैल्यू उनकी पार्टी ने इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस की है उतनी किसी पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी इतनी वैल्यू हो। तो निश्चित तौर पर ये तो आप कतई कह ही नहीं सकते कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है जी। मोदी के नाम पर जरूर वोट मिल रहा है, उनकी कार्यशैली के नाम पर वोट मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली की जनता सरकार बदलने को तैयार है? बिल्कुल। क्या वो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की सेवा इन सब से उब चुकी है और अब वो चाहती है कि एक बदलाव हो? हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं, जबकि कई लोग चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल ललित जी, हालांकि दिल्ली की जनता है अलग अलग मुद्दों के साथ, अपने अलग अलग मत के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची है। लेकिन 8 फरवरी को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब समझ में आएगा कि दिल्ली की जनता ने आखिर विजय किसको बनाया है। नजर बनाए रखिए आप पूरी खबर पर। हम फिर